शाबाश। मैं एक साधारण क्या होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। हर मुल्क का अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए या अपने सिटीजन्स को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई यूनिक लॉ जरूर होता है। जैसे कि पेरिस में खवातीन ट्राउजर्स नहीं पहन सकती क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी समझा जाता है। इसी तरह हांगकांग में वाइफ को कानूनी तौर पर अपने धोखा देने वाले शोहर को कत्ल करने की इजाजत है, बट वो सिर्फ इसे रंगे हाथों पकड़ने पर ही ऐसा कर सकती है। और दूसरी तरफ हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को किसी भी तरीके से कत्ल करना भी अलाउड है। इन स्टूपिड और इंटरेस्टिंग लॉ के हवाले से चाइना भी किसी से कम नहीं, क्योंकि चाइना में जहां मीडिया पर पाबंदी एक आम सी बात है, वहीं चाइना की हुकूमत सोशल मीडिया या मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसी बहुत सी पाबंदियां लगा देती है जो उनको मुनासिब लगती हैं। इन्हीं में से एक मुख्तलिफ वर्ड्स बोलने या इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। और मजे और हैरानी की बात यह है कि चाइना में लफ्ज़ सेंसरशिप यानी पाबंदी पर भी पाबंदी आयद है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने बचपन में ये शेर तो जरूर पढ़ा या सुना होगा, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि लेक में आइलैंड और आइलैंड में लेक। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, ये कोई शेर व शायरी नहीं बल्कि फिलिपाइन के आइलैंड लोजोन में एक लेक है जिसे टॉल लेक कहते हैं। और इस लेक के अंदर एक और आइलैंड है जिसे वॉल्केनो आइलैंड कहते हैं। और इस आइलैंड के अंदर एक और लेक है जिसे क्रैटर यानी येलो लेक कहा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिलिपाइन एक साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है। इस कंट्री का नॉर्थ में मौजूद लोजोन फिलिपाइन का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसके साथ साथ ये आइलैंड फिलिपाइन के सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड भी है। ये आइलैंड अपने पहाड़ों और लेक्स की वजह से पूरे फिलिपाइन में पॉपुलर है। प्रोटेस्ट तो आखिर प्रोटेस्ट ही होता है। लोग अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट के मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। जैसा कि चाइना की सिटी शिंघाई में सिंगल लोगों के एक ग्रुप ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक मूवी थिएटर में मौजूद अपने साथ वाली हर दूसरी सीट को खरीद लिया ताकि कोई भी कपल एक साथ न बैठ सके। मेरे जज्बात का कत्ल हुआ है। This is business. हर दूसरी सीट को खरीदने वाले सिंगल लोगों के इस ग्रुप ने शाम 7:30 बजे के शो की तमाम इवन नंबर्स वाली सीटों को बुक कर लिया था। इस दौरान फिल्म बीजिंग लव स्टोरी की नुमाइश की जानी थी, जो कि एक बड़े बजट की रोमांटिक फिल्म थी। जब फिल्म की टिकट की बुकिंग की डिटेल्स ऑनलाइन जारी हुई तो ये देखकर सबको हैरत हुई कि साथ वाली हर दूसरी सीट अवेलेबल ही नहीं। अब आप इसे प्रोटेस्ट का तरीका कहें या जेलसी की इंतहा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाते हैं। आमतौर पर ये दरख्त जंगलात, स्ट्रीट, पार्क्स या खुली जगह पर लगाए जाते हैं। लेकिन जिन प्लेसेस पर दरख्त नहीं लगाए जा सकते वहाँ ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ज्यादा आबादी वाले एरियाज में क्या किया जाए। इस सब के लिए अब परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्बिया के साइंटिस्ट ने ट्रीज का एक अल्टरनेट तैयार किया है जिसे लिक्विड ट्री का नाम दिया गया है। तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे, खुद देख लो। ये एक माइक्रोअल्जी और 600 लीटर पानी से भरा एक शीशे का टैंक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये माइक्रोअल्जी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिसे टैंक में मौजूद स्पेशल होल्स की हेल्प से रिलीज कर दिया जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि माइक्रोअल्जी 2-10 साल पुराने दरख्तों या 200 स्क्वायर मीटर लॉन की जगह ले सकते हैं। दरख्त और ग्रास दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट साइंटिस्ट का कहना है कि ये माइक्रोअल्जी दरख्तों से 10 से 50% तक ज्यादा फायदेमंद है। और जिन प्लेसेस पर दरख्त नहीं उगाए जा सकते तो वहाँ दरख्तों का ये अल्टरनेटिव इंस्टॉल किया जा सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह पानी भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। बट क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महंगे तरीन पानी का नाम एक्वा डी क्रिस्टैलो ट्रिवेटो मिडिगिलियानी है। एक 750 मिलीलीटर पानी की इस बोतल की प्राइस 1,70,00,000 पाकिस्तानी रुपये और 60 लाख अमेरिकन डॉलर है। हर बोतल की पैकेजिंग इसकी कीमत में बड़ा हिस्सा डालती है। इन 750 मिलीलीटर शीशे की बोतल में से हर एक को 24 कैरेट गोल्ड से कवर किया गया है। बट सिर्फ यही काफी नहीं था, तो ये बोतल फेमस बोतल डिजाइनर फ्रेंडो एल्टामिरानो ने डिजाइन की थी।
जो अपने खूबसूरत बोतल के डिजाइन के लिए पॉपुलर है, जिसकी वजह से ये दुनिया की महंगी तरीन बोतल में से एक शुमार होती है। इसने इन बोतल्स को इटालियन आर्टिस्ट एमिडियो कैलिमिनेट गुडी गिलियानी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए डिजाइन किया था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक्वा डी क्रिस्टियानो ट्रिब्यूटो एमिडी गिलियानी में पानी का हर कतरा 5 ग्राम 23 कैरेट सोने से बनाया गया है। सोने की मौजूदगी इस पानी को आम पानी से ज्यादा अल्कलाइन बनाती है और इस पानी में गोल्ड की मौजूदगी इसकी प्राइस में इजाफे का सबब बनती है। ये भी कहा जाता है कि पीने के पानी की ये गोल्ड मिक्सचर रेंज आम पानी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। इंडिया की सिटी चेन्नई में डॉक्टर फातिमा जैस्मीन नामी एक सोशल वर्कर ने कम्युनिटी फ्रीजर लगवाया है। इस कम्युनिटी फ्रीजर का मकसद भूखे और बेसहारा लोगों की हेल्प करना होता है। मैंने कहा ओह यार ये कितनी औसम है यार। ये कम्युनिटी फ्रीजर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी गरीब लोगों की हेल्प के लिए लगाए गए हैं। अमीर लोग इन कम्युनिटी फ्रीजर्स में एक्स्ट्रा खाना, फल और सब्जियां रख देते हैं ताकि जरूरतमंद लोग इस फ्रीजर से खाना खा सके। इंडिया में इस फ्रीजर को पिछले साल ही कम्युनिटी फ्रीजर के तौर पर शुरू किया गया था और शुरू किए जाने के पहले ही वीक के दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने फल, सब्जियां, खाने पीने की दूसरी अशिया इस फ्रीजर में रखी थी। इस फ्रिज को वहाँ की लोकल तमिल लैंग्वेज में या मीतू उन कहते हैं, जो एक नज़म से लिया गया एक लफ्ज है जिसका मतलब है अपनी खुराक खुद खाने से पहले जरूरतमंदों को बांटो। शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं और दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन मुफ्त पैदा करते हैं। बट अगर इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा करना पड़ जाए तो जरा गौर करें कि ये कितनी महंगी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक सारी इंसानियत के लिए सिर्फ 6 मंथ की ऑक्सीजन पैदा करने की कॉस्ट लगभग $38 ट्रिलियन होगी। इस तरह पैदा होने वाली ऑक्सीजन इस कदर महंगी होगी कि सिर्फ अमीरों को ही मुयस्सर आ सकेगी। तो अल्लाह पाक का हम पर किस कदर एहसान है कि दरख्त ये काम हमारे लिए बिल्कुल फ्री में करते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।